नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पहाड़ी चित्रकला शैली। तो पहाड़ी चित्रकला शैली की उप शैलियाँ जैसे बसोली शैली, गुलेज शैली, कांगड़ा शैली आदि उप शैलियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं हम। तो बने रहिए आप हमारे साथ और पूरा वीडियो देखिए। और जो लोग नए आए हुए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं पहाड़ी चित्रकला के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्रों में विकसित कला को किस नाम से जाना जाता है? तो पर्वतीय क्षेत्र में विकसित चित्रकला को पहाड़ी चित्रकला शैली के नाम से जाना जाता है। इसका सही विकल्प सी हो जाता है, पहाड़ी शैली। अगला प्रश्न, उत्तर भारत के पहाड़ी शहर किस शताब्दी में चित्रकला के केंद्र के रूप में उभरे? विकल्प ए 15 से 16वीं शताब्दी, बी 16 से 17वीं शताब्दी, सी 17 से 18वीं शताब्दी। उत्तर भारत के पहाड़ी शहर 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य पहाड़ी चित्रकला केंद्र के रूप में उभरे थे। क्या समय था उसका? 17 से 19वीं शताब्दी। तो इसका विकल्प सी सही हो जाता है। सत्रह से 19वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, कौन सी चित्रकला शैली गुलेर और आरंभिक कांगड़ा दौर से होते हुए भारतीय कला के अत्यंत उत्कृष्ट एवं परिष्कृत कांगड़ा शैली के रूप में उभर कर आई? वो शैली है इनमें से बसोहली शैली। भी विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं। बी.एन. गोस्वामी ने बसोहली शैली को गीतात्मक काव्य और परिष्कृत कांगड़ा शैली का रूप देने के लिए किस कलाकार के परिवार को श्रेय दिया था? विकल्प ए पंडित सेऊ, डी मानकू, सी निहाल चंद। तो इसमें से सही विकल्प होगा हमारा पंडित सेऊ। पंडित सेऊ के परिवार को यह श्रेय दिया था बी.एन. गोस्वामी ने। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण मक्खन चुराते हुए चित्र किस शैली का है? तो यह चित्र पहाड़ी चित्रकला शैली का है। कृष्ण मक्खन चुराते हुए, बी विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं। शुरुआत होती है बसोहली शैली की। पहाड़ी शैली की उपशैली बसोहली शैली। पहला प्रश्न, बसोहली शैली का समय कितना माना जाता है?
तो वसूली शैली का समय इनमें से 17वीं शताब्दी माना जाता है। बी विकल्प सही है। पहाड़ी राज्य का पहला एवं प्रभावकारी कला का उदाहरण वसूली शैली से ही मिलता है। राजा कृपाल पाल ने इस समय इस राज्य पर शासन किया था। वसूली शैली का शासक कौन था? वसूली का शासक था राजा कृपाल पाल। आगे बढ़ते हैं। किस पहाड़ी राज्य का पहला प्रभावकारी कला का उदाहरण मिलता है? तो पहला प्रभावकारी कला का उदाहरण जो मिलता है वह वसूली शैली से मिलता है। वसूली से ही प्राप्त होता है ये। विकल्प सी सही हो जाता है। देखिए, राजा कृपाल पाल के समय में वसूली एक विशेष एवं प्रभावशाली शैली के रूप में विकसित हुई थी। आगे चलते हैं। किस शासक के समय में वसूली एक विशेष एवं प्रभावशाली शैली के रूप में विकसित हुई थी? विकल्प ए सावंत सिंह, विकल्प बी गोवर्धन चंद, विकल्प सी कृपाल पाल। तो इनमें से सही विकल्प होगा विकल्प सी कृपाल पाल। इस शैली के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं कृपाल पाल वसूली शैली के, जो 17वीं शताब्दी की मानी जाती है। किस शैली के चित्र में बने जेवरातों एवं छोटे चमकीले हरे कीट पंखों, सोनकिरवा के अंश का प्रयोग और पन्ना के प्रभाव का अनुकरण किया गया है? तो ये सभी विशेषताएं मिलती हैं वसूली शैली में, जो कि चित्रों के जेवरात बनाने के लिए उनमें कीटों के पंखों के अंश को लगाया जाता था, जो अलग ही प्रभाव देते थे। तो इसका सही विकल्प होता है वसूली शैली। वसूली शैली में ये सब किया जाता था। आगे चलते हैं। वसूली शैली के चित्रकारों का सबसे प्रिय विषय क्या था? तो वसूली शैली के सबसे प्रिय विषय थे चित्रकारों के लिए रसमंजरी, विकल्प ए, जो कि ये भानुदत्त की रचित है। भानुदत्त की है ये रसमंजरी। वसूली शैली के कलाकारों का सबसे प्रचलित विषय था। आगे बढ़ते हैं। रसमंजरी के लेखक कौन थे? तो अभी बताया था, रसमंजरी के लेखक थे भानुदत्त। बी विकल्प सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। किस चित्रकार ने अपने राजा कृपाल पाल के लिए 1694 से 1695 के मध्य चित्रों की आलीशान श्रृंखला बनाई थी? तो इस श्रृंखला के चित्रकार थे सुतार चित्रकार देवीदास, जिन्हें तरखान देवीदास भी कहा जाता है। ये विकल्प सही है इसका, तरखान देवीदास। चित्रकार ने कृपाल पाल के लिए 1694 से 95 के मध्य चित्रों की आलीशान श्रृंखला बनाई थी। आगे बढ़ते हैं।
गुलेर कांगड़ा शैली किस समय एक नवीन रूप में प्रचलित हुई थी? 1690 से 1730 ईस्वी में प्रचलित हुई थी। इसका सही विकल्प हो जाता है हमारा ए, 1690 से 1730 ईस्वी में नवीन रूप में प्रचलित हुई थी गुलेर और कांगड़ा शैली। देखिए, यह शैली यानी कि बसोली शैली से प्रारंभ होकर यह शैली धीरे धीरे अन्य पहाड़ी राज्यों में फैल गई थी, जैसे कि मानकोट, नूरपुर, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा, गुलेर और कांगड़ा में फैल चुकी थी। यह शैली बसोली शैली से स्टार्ट हुई थी। आगे बढ़ते हैं। रामायण बसोली शैली के चित्रकारों के साथ साथ कुल्लू के चित्रकारों का भी पसंदीदा विषय बन गया था। यह श्रृंखला किस नाम से जानी जाती है? तो बसोली शैली के चित्रकारों के साथ साथ कुल्लू के चित्रकारों का भी पसंदीदा विषय कौन सा बन गया था? रामायण, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी। सांगरी रामायण के नाम से जानी जाती है। बी विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं। बसोली शैली में अयोध्या कांड पर बने चित्र किस ग्रंथ पर आधारित हैं? तो बसोली शैली में जो चित्र बने हैं अयोध्या कांड पर, वो इनमें से सांगरी रामायण ग्रंथ पर आधारित हैं, जो कि सांगरी रामायण की जो भाषा है संस्कृत है। इसका सही विकल्प ये सांगरी रामायण। आगे चलते हैं। ऋषि विश्वामित्र का अनुसरण करते हुए राम और लक्ष्मण चित्र किस प्रकरण पर आधारित है? तो यह चित्र बालकांड पर आधारित है। इसका सही विकल्प हो जाता है बी, बालकांड। यह चित्र अभी वर्तमान में कुल्लू घाटी में सुरक्षित है। आगे चलते हैं। राम अपनी संपत्ति दान करते हुए चित्र किस ग्रंथ पर आधारित है? तो राम अपनी संपत्ति दान करते हुए चित्र सांगरी रामायण के अयोध्या कांड पर आधारित है। विकल्प ए सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चित्र रसमंजरी किस शैली में बना हुआ है? तो यह चित्र रसमंजरी बसोली शैली में बना हुआ है। इसका सही विकल्प हो जाता है सी, और इसका समय है 1720। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में मौजूद है ये चित्र वर्तमान में। बसोली चित्रकला शैली के प्रमुख आशयदाता कौन थे? तो बसोली चित्रकला के आशयदाता माने जाते हैं राजा कृष्णपाल। बी विकल्प सही हो जाता है इसका।
पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो इसका जो रसमंजरी का अंकन जो हुआ है बसोली शैली के अंतर्गत हुआ है। बी विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं। बसोली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया था? तो देखिए, बसोली में शीश महल बनवाया था, उस राजा का नाम है महेंद्रपाल, और महेंद्रपाल ने ही उस महल में चित्रों को बनवाया था, चित्रों से सजवाया था, और इसका सही विकल्प हो जाता है ये महेंद्रपाल। और देखिए, समस्त पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन शैली जो मानी जाती है वो बसोली शैली को ही माना जाता है प्राचीन शैली। पहाड़ी शैली में, ठीक है, पहाड़ी शैली में माना जाता है सबसे प्राचीन शैली बसोली शैली को। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित थी? तो लोक कला पर बसोली शैली आधारित थी, याद रखिएगा। सही विकल्प हो जाता है इसका बी, बसोली शैली। अगला प्रश्न, बसोली शैली के चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित हैं? तो बसोली शैली के जो चित्र वर्तमान में पंजाब के संग्रहालय में सुरक्षित पाए गए हैं। इसका सही विकल्प हो जाता है ये पंजाब। पहाड़ी कला शैली की एक प्रमुख उपकला शैली के रूप में जाना जाता है बसोली शैली को, और इस शैली में बने अधिकांश चित्र पंजाब के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस चित्रण शैली में उखल बंधन चित्र किया गया है? तो उखल बंधन चित्रित किया गया है बसोली शैली में। इसका सही विकल्प हो जाता है बी। और इस शैली के कुछ प्रमुख चित्र हैं, जैसे कि गिरी, गिरी गोवर्धन, माखन चोर, माखन के चोर के बाद आता है उखल बंधन। तो ये बसोली शैली के प्रमुख चित्रों में जाने जाते हैं। आगे चलते हैं। पहाड़ी केंद्रों पर सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई थी वह शैली इनमें से कौन सी थी? ए कांगड़ा शैली, बी गुलेर शैली, सी बसोली शैली। तो इसका सही विकल्प हो जाता है सी बसोली शैली। और बसोली के संस्थापक कौन थे? चित्रकला शैली के संरक्षक कृपाल
कृपाल पाल को माना जाता है। अगला प्रश्न, पुस्तक वसूली पेंटिंग किसने लिखी थी? तो पुस्तक वसूली पेंटिंग के लेखक हैं इनमें से एम.एस. रंधावा, और एम.एस. रंधावा ने अन्य पुस्तक भी लिखी थी, जैसे कांगड़ा वैली, कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लीजेंड, इन पहाड़ी पेंटिंग, आगे बढ़ते हैं। गुलेर चित्रकला शैली का पहला प्रश्न, 18वीं शताब्दी के आरंभ के दौर में वसौली शैली में एक बदलाव आया जिसके कारण कौन सी दो शैलियाँ अस्तित्व में आई? तो इस बदलाव के कारण जो दो शैलियाँ अस्तित्व में आई थीं उन शैलियों के नाम बताने हैं आपको। विकल्प 1 कुल्लू गुलेर शैली, बी गुलेर कांगड़ा शैली, सी कांगड़ा और कोटा शैली। तो इनमें से जो दो शैलियाँ अस्तित्व में आई थी उनका नाम है गुलेर और कांगड़ा शैली। बी विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यह दौर किस शासक के समय सबसे पहले गुलेर में दिखाई देता है? तो यह बदलाव का जो दौर था सबसे पहले गुलेर में दिखाई देता है, ठीक है, गोवर्धन चंद्र के समय में। गोवर्धन चंद्र, और इसका समय क्या है? 1744 जो दौर शुरू हुआ था 1744 में दिखाई देता है। पंडित सेगू और उनके पुत्र नैनसुख और मानकू को किस शैली को नवीन रूप देने का श्रेय जाता है? तो इन तीनों को नवीन शैली का रूप देने का श्रेय जो जाता है उस शैली का नाम है गुलेर शैली। सी विकल्प सही है इसका, जो कि इस शैली को पूर्व कांगड़ा या गुलेर कांगड़ा कलम के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व कांगड़ा या गुलेर कांगड़ा कलम के नाम से कौन सी शैली जानी जाती है? विकल्प हैं हमारे, ए मंडी शैली, बी गुलेर शैली, सी चंबा शैली। तो इनमें से सही विकल्प हो जाता है गुलेर शैली। गुलेर शैली को पूर्व कांगड़ा या गुलेर कांगड़ा कलम के नाम से भी जाना जाता है। बी विकल्प सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। राजा बलवंत सिंह के किस दरबारी चित्रकार को गुलेर शैली को आकार देने का श्रेय प्राप्त है?
तो बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार का नाम है नैनसुख, जो कि राजा जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। और गुलेर शैली को आकार देने का श्रेय जो जाता है नैनसुख को ही जाता है। बे विकल्प सही हो जाता है इसका। आगे बढ़ते हैं। गुलेर शैली को आरंभ करने का श्रेय किस चित्रकार को प्राप्त है? तो गुलेर शैली को आकार जो दिया था वो नैनसुख ने दिया था और आरंभ जो किया था वो मानकू ने किया था। ठीक है, इसका सही विकल्प हो जाता है ये मानकू। आगे बढ़ते हैं। 1780 में किस शैली का सबसे परिपक्व रूप कांगड़ा में पहुंच गया था? तो कांगड़ा में जो शैली का परिपक्व रूप पहुंचा था उस शैली का नाम है गुलेर शैली। इसका सही विकल्प हो जाता है सी गुलेर। आगे बढ़ते हैं। गुलेर कांगड़ा शैली का नवीन रूप किस समय देखने को मिलता है? तो इसका सही विकल्प हो जाता है बी 1690 से 1730 में नवीन रूप देखने को मिलता है गुलेर और कांगड़ा शैली का। आगे बढ़ते हैं। 1730 ईस्वी में चित्रित गीत गोविंद श्रृंखला का चित्रांकन किस चित्रकार ने किया था? तो गीत गोविंद श्रृंखला का चित्रांकन जिस कलाकार ने किया था उस कलाकार का नाम है मानकू। सही विकल्प ये हो जाता है मानकू, जो 1730 ईस्वी में चित्रित किया था। और इस श्रृंखला में बसोली शैली के तत्व भी समाहित हैं। किस चित्र श्रृंखला में भौरों के पंखों की झालर का उपयोग किया गया है? विकल्प ए रसमंजरी, विकल्प बी गीत गोविंद, विकल्प सी रामायण। तो सही विकल्प होता है इसका गीत गोविंद। गीत गोविंद के चित्रों में भौरों के पंखों की झालर का प्रयोग किया गया है। निम्न में से कौन सा कलाकार अपने गृह नगर गुलेर को छोड़कर जसरोटा चला गया था? ए नैनसुख, बी कौशल, सी गोदू। तो उसका सही विकल्प हो जाता है नैनसुख। नैनसुख अपने गृह नगर गुलेर को छोड़कर जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के संरक्षण में चला गया था और वहाँ रहकर बलवंत सिंह के जीवन पर चित्र बनाए। जसरोटा का वह कौन सा शासक था जिसके जीवन पर नैनसुख ने चित्र बनाए थे? तो अभी बताया था जसरोटा के राजा कौन थे जो नैनसुख दरबारी चित्रकार रहे। तो उनका नाम है बलवंत सिंह। बी विकल्प सही है इसका।
और बलवंत सिंह के जीवन पर ही अनेकों चित्र नैनसुख चित्रकार ने बनाए हैं। कुछ बलवंत सिंह के जीवन पर आधारित कुछ चित्र नैनसुख द्वारा बनाए गए चित्र। स्नान गृह में पूजा करते हुए, इमारत का निर्माण कराते हुए, शीत ऋतु में कम्बल लपेट कर तंबू में बैठे हुए आदि। कौन सा चित्रकार छवि चित्र बनाने में बहुत प्रतिभाशाली था जो बाद में पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषता बन गई थी? ए. मानकू, बी. फत्तू, सी. नैनसुख। तो इनमें से वह चित्रकार है नैनसुख। नैनसुख छवि चित्र बनाने में बहुत प्रतिभाशाली था जो बाद में पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषता बन गई थी। इसका सही विकल्प है सी. नैनसुख। आगे बढ़ते हैं। राजा गोवर्धन चंद और उनके परिवार के अनेक छवि चित्र किस चित्रकार ने बनाए थे? ए. गोदू, बी. मानकू, सी. नैनसुख। तो इसका सही विकल्प है मानकू। मानकू ने गोवर्धन चंद और उनके परिवार के छवि चित्र बनाए थे। और इसका उत्तराधिकारी प्रकाश चंद्र है। जो कि एक कला प्रेमी रहा है वो भी। किस राजा के दरबार में मानकू और नैनसुख के पुत्र कौशल, फत्तू और गोदू चित्रकार थे? देखिए, मानकू और नैनसुख के जो पुत्र हैं वह हैं कौशल, फत्तू और गोदू। और ये सभी चित्रकार प्रकाश चंद के दरबार में चित्रकार थे। प्रकाश चंद एक कला प्रेमी शासक रहा है जो कि गोवर्धन चंद्र का उत्तराधिकारी था। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना में बलवंत सिंह चित्र किसने बनाया था? तो प्रार्थना में बलवंत सिंह नैनसुख का चित्र है। सी. नैनसुख। किस शैली का है? गुलेर। अभी वर्तमान में कहाँ है ये चित्र? लंदन संग्रहालय में। बनाया कब था? 1750 में। आगे बढ़ते हैं। गोपियों को गले लगाते हुए कृष्ण चित्र किस ग्रंथ पर आधारित है? तो यह चित्र गीत गोविंद का चित्र है। ये विकल्प सही हो जाता है। गुलेर शैली का है। और वर्तमान में ये कहाँ संग्रहित है? NC मेहता संग्रहालय, अहमदाबाद। गुजरात। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
प्रतीक्षारत कृष्ण और संशयशील राधा को किसने चित्रित किया था? तो इस चित्र के चित्रकार हैं मानकू। ए विकल्प सही है इसका। यह भी गुलेर शैली का चित्र है। ठीक। और किससे लिया गया है? गीत गोविंद। गीत गोविंद का है। आगे बढ़ते हैं। बलवंत सिंह नैनसुख के साथ एक चित्र देखते हुए किस चित्रकार ने बनाया है? तो इस चित्र के चित्रकार हैं ए मौलाराम, बी फत्तू, सी मानकू। तो इनका सही विकल्प हो जाता है नैनसुख। यह चित्र नैनसुख द्वारा बनाया गया है। तो हम यहाँ पर एक विकल्प और बढ़ाएंगे, डी नैन सुख। तो इस चित्र के चित्रकार हैं नैनसुख। अब कांगड़ा चित्रकला शैली के प्रश्नों की शुरुआत होती है यहाँ से। देखिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हम जब ही आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कांगड़ा शैली का प्रथम प्रश्न, कांगड़ा शैली किस राजा के संरक्षण में पल्लवित हुई थी? तो यह संसार चंद्र के संरक्षण में पल्लवित हुई थी। इसका सही विकल्प हो जाता है ए। इस शैली का समय क्या है? 18वीं शताब्दी। आगे बढ़ते हैं। और इस शासक का समय है 1775 से 1823। चित्रकार मानकू और उसके पुत्रों ने गुलेर छोड़कर किस राजा के संरक्षण में चले गए थे? तो यह चित्रकार जो है मानकू और उनके पुत्र गुलेर को छोड़कर राजा संसार चंद के संरक्षण में चले गए थे, जो कि एक कांगड़ा शैली के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। पहले ये गुलेर के राजा प्रकाश चंद के संरक्षण में थे और वहाँ आर्थिक तंगी के कारण अपनी चित्रशाला को सहज नहीं कर पा रहे थे प्रकाश चंद। तब उनके मुख्य कलाकार जो थे मानकू एवं उसके पुत्रों ने कांगड़ा के राजा संचार चंद का आश्रय लिया। अगला प्रश्न, आरंभिक दौर में कांगड़ा कलम के चित्र
कहाँ विकसित हुए थे? तो आरंभिक दौर में कांगड़ा कलम के जो चित्र विकसित हुए थे वह तीरा सुजानपुर नामक स्थान पर हुए थे। इसका सही विकल्प हो जाता है ये। अगला प्रश्न, संसार चंद के पुत्र का नाम बताइए जो एक कला उदार संरक्षक था। तो संसार चंद के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध सिंह। सी विकल्प सही हो जाता है। अनिरुद्ध सिंह एक कला प्रेमी शासक था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी शैली सबसे अधिक काव्यात्मक एवं गीतात्मक भारतीय शैली है जो स्थायी सुंदरता और कोमलता के प्रदर्शन में अपनी पहचान बनाती है? तो वो शैली है उस शैली का नाम है कांगड़ा शैली। सी विकल्प सही है इसका। फत्तू फर्कू खुसलाल आदि किस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं? देखिए ये खुसलाल है, खुसलाल। तो ये तीनों चित्रकार प्रसिद्ध चित्रकला शैली कांगड़ा शैली के चित्रकार हैं। ये विकल्प सही है इसका। कांगड़ा के चित्रों में संसार चंद्र को नदी के किनारे बैठे हुए, संगीत सुनते हुए, नृत्य देखते हुए, तम्बू की खूंटी बांधते हुए, तीरंदाजी करते हुए, सैनिक अभ्यास आदि करते हुए दिखाया गया है। किसको? संसार चंद्र को कांगड़ा शैली के चित्रों में। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण की लीलाओं का अभिनय का चित्र रस पंचाध्यायी किस ग्रंथ पर आधारित है? तो ये एक चित्र है जिसका नाम है रस पंचाध्यायी। यह चित्र भागवत पुराण पर आधारित है। ये विकल्प सही हो इसका। आगे बढ़ते हैं। अष्टनायिका चित्रण किस शैली का प्रमुख विषय रहा है? तो अष्टनायिका चित्रण का जो विषय सबसे अधिक प्रिय रहा है वो है पहाड़ी चित्रकला शैली के चित्रकारों का रहा है। इसका सही विकल्प जाता है हमारा बी, पहाड़ी शैली। केशव दास के किस ग्रंथ में बारहमासा का उल्लेख मिलता है? तो केशव दास के वह ग्रंथ है केशव दास का वह ग्रंथ है कवि प्रिया, जो कवि प्रिया के 10वें अध्याय ठीक 10वें अध्याय में बारहमासा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, किस समय कांगड़ा शैली प्रकाश में आई थी? तो यह शैली 1780 ईस्वी में प्रकाश में आई थी। बी विकल्प सही है इसका, 1780। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर कांगड़ा शैली एक स्थानीय शैली हिंदू पुस्तक सजावट के रूप में प्रकाशित हुई थी?
तो कहाँ हुई थी ये? कश्मीर में। हिंदी पुस्तक सजावट के रूप में प्रकाशित हुई थी कांगड़ा शैली। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल शैली का वह कौन सा चित्रकार है जिसके द्वारा हस्ताक्षर किए हुए कई चित्र प्राप्त हैं? तो गढ़वाल शैली का वो मशहूर चित्रकार है मौलाराम, भी विकल्प सही हो जाता है। इसके द्वारा चित्रों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वह शैली संसार चंद के दौर की कांगड़ा शैली से प्रभावित थी। गढ़वाल शैली। आगे बढ़ते हैं। कांगड़ा शैली के कुछ चित्र हमने यहाँ रखे हैं, आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए। पहला है ज्येष्ठ के महीने में एक जोड़ा, जो कि कांगड़ा शैली का चित्र है। राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली, संरक्षित है। दूसरा है अभिसारिका नायिका, ये भी कांगड़ा शैली का चित्र है और एक कहाँ संरक्षित है अभी? चंडीगढ़। ठीक। तीसरा गोपियों के साथ होली खेलते कृष्ण, ये कांगड़ा शैली का चित्र है और समय है इसका 1880। कहाँ संरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में। ठीक। चौथा प्रश्न, चौथा चित्र, नंद, यशोदा और कृष्ण, कांगड़ा शैली का चित्र भागवत पुराण का है। भागवत पुराण से लिया गया है ये चित्र। एक पांचवा चित्र है जो कि कांगड़ा शैली का चित्र है, उसका नाम है कालिया मर्दन। ये भी भागवत पुराण का है। सत्तर 1785 का चित्र है ये। राष्ट्रीय कला संग्रहालय, नई दिल्ली में संरक्षित है ये चित्र। तो ये थे कांगड़ा शैली, गुलेर शैली, बसोली शैली पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे
शेयर कीजिए और साथ ही साथ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का जो आपने वीडियो को पूरा देखा।